झारखंड का एक ऐसा युवा जो ना तो सुपरस्टार है और ना ही बड़ा बिजनेसमैन है और ना ही बड़ा पॉलिटिशियन, फिर भी झारखंड के लाखों लोग उसके दीवाने हैं और जब भी वो कहीं जाता है तो उसके पीछे लाखों की संख्या में भीड़ खड़ी रहती है। इस युवक ने कभी अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना नामांकन फॉर्म भरता है तो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की पतलून गीली हो जाती है। उन्हें अपने हारने के डर से तरह तरह की साजिशें करनी पड़ती है। इनफैक्ट जिस दिन वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं उसी दिन भारी मात्रा में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने चली जाती है ताकि वो इलेक्शन में खड़े ही ना हो पाए। इस देश में कोई भी नेता या पॉलिटिशियन खुद को जिताने के लिए किस हद तक गिर सकता है, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। आसान नहीं था भीड़ को नियंत्रण कर पाना, आसान नहीं था मुझे वहां से डिटेन करके ले जाना, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप हमें पसंद करें या ना करें, मैं ये अपने आलोचकों के लिए और विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, लेकिन ये आपको मानना होगा, आज लोगों के आशीर्वाद ने मुझे झारखंड का जन नेता बनाया है। जयराम कुमार महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था। झारखंड में जब अलग राज्य के लिए मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जब उनके पिता की मृत्यु होती है उस वक्त उनका छोटा भाई मां के गर्भ में ही था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जयराम भी काफी छोटे थे। जयराम अपने नाना नानी के घर में रहकर उनकी मदद से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तब तक उनका छोटा भाई भी बड़ा हो चुका था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पिता की मृत्यु के बाद घर का बड़ा बेटा अपना पढ़ाई अधूरा छोड़कर काम करने चला जाता है ताकि वो अपने छोटे भाई बहनों की अच्छे से देख रेख कर सके, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं था। उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर काम करने लगता है ताकि जयराम अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। फिलहाल अभी जयराम महतो इंग्लिश लिटरेचर से पीएचडी कर रहे हैं। जयराम की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब झारखंड के अलग अलग जिलों में गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। झारखंड ही इकलौता ऐसा राज्य है इस देश का जहां पेपर लीक की खबरें सबसे ज्यादा आती हैं और इस राज्य की लोगों से ज्यादा बाहर के लोगों की बहालियां इस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। यही रीजन था कि झारखंड के छात्र हर एक जिले से धरना दे रहे थे। उसी बीच टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है। इनफैक्ट वो भी एक स्टूडेंट ही थे जो धरना पर बैठे थे। यहाँ के छात्रों की डिमांड थी कि झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के सिलेबस हैं उनमें लोकल लैंग्वेज को ऐड किया जाए और बाहरी भाषाएं, अदर स्टेट्स की जितनी भी भाषाएं ऐड करी हुई हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए ताकि इस स्टेट के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स का लाभ मिल सके। काफी सारे लोग दूसरे राज्य से यहाँ आकर सरकारी दफ्तरों में चंद कुछ पैसे देकर अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और लोकल होने का, यहाँ का लोकल निवासी होने का दावा करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ के छात्रों ने 1932 खतियान लाने का भी प्रस्ताव रखा। 1932 का तात्पर्य है कि जो भी इंसान 1932 ईस्वी से पहले से यहाँ रह रहा है और उसके पास यहाँ की जमीन का कागजी दस्तावेज है तो ही उसको स्पेशल आरक्षण मिलेगा। टाइगर जयराम महतो अपनी और बाकी छात्रों की बातों को खुलकर जनता और सरकारी दफ्तरों के सामने रखा करते थे। उनकी इसी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए बाकी छात्रों ने उनको खुलकर खूब सपोर्ट किया। धीरे धीरे उनके सपोर्टर्स की संख्या बढ़ने लगी और कारवां आगे बढ़ता चला गया। कह दो सूरज से कि अपनी रोशनी को कंट्रोल करे, हमने तो आंख उठा के बगावत करने की ठान ली है। छात्रों और दोस्तों की मदद से जयराम महतो अलग अलग जिलों में जाकर अपना सभा करने लगे थे, अपनी मन की बात लोगों के सामने रखने लगे थे। पूरे राज्य की हालत सेम होने के कारण सारे लोग जयराम की बातों से सहमत थे और उनका समर्थन भी कर रहे थे। ये जनता का फरमान है, जनता का आदेश है कि अब हमें इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की ओर रुख करना चाहिए। और अभी तक वो 5000 से ज्यादा सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। बतौर सेलिब्रिटी, बतौर पॉलिटिशियन, वो ना तो कोई नेता है और ना ही कोई सेलिब्रिटी, फिर भी उन्होंने 5000 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया है। जयराम और उनके सपोर्टर्स ने केवल लड़कर और धरने के माध्यम से मजदूरों को 13-13.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाने का काम किया है और 11 से ज्यादा लोगों को नियोजन देने का भी काम किया है।
पिछले 2 साल पहले 2022 में जयराम और हजारों की संख्या में छात्र रांची विधानसभा के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के चलते। तभी रांची पुलिस धारा 144 लगाकर जयराम को गिरफ्तार करने चली जाती है। कुछ हमारे पास लिखित है, और अब क्या किए, हम भागेंगे नहीं, मारे पिटे गोली मारे हम भागेंगे नहीं। कब तक क्योंकि जब तक ये बाहरियों का राज रहा। जयराम को गिरफ्तार करता देख बाकी छात्र उनको घेराव करने लगते हैं, मना करने लगते हैं कि जयराम को मत ले जाइए। लेकिन तब रांची पुलिस उन पर लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर देती है और नहीं मानते लाठीचार्ज से भी स्टूडेंट, तब उन पर आंसू की गोली छोड़ा जाता है। और ये सब हो रहा था सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से। जयराम महतो ने रियलाइज किया और काफी सारे लोगों ने भी कहा कि जब तक वो इस सिस्टम में रहेंगे नहीं तब तक वो इस सिस्टम को बदल नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का सोचा और गिरिडीह क्षेत्र से चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में लग गए। जयराम झारखंड के जिस भी कोने में जाने लगे वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोगों द्वारा उनको भर भर के प्यार और सपोर्ट मिलने लगा था। लोगों को लगने लगा कि यही इकलौता उभरता हुआ लीडर है जो हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी की अच्छे से देख रेख कर सकता है और इस राज्य को तरक्की की राह पर आगे ले जा सकता है। इसी उम्मीद से यहाँ की जनता अपना पसीना बहाकर अपनी बाइक में पेट्रोल जलाकर जयराम की पार्टी का प्रचार प्रसार करने लगे। और यही नहीं, जयराम की पार्टी को चंदा के रूप में काफी सारे लोगों ने पैसे भी दिए ताकि जयराम चुनाव लड़ सके। एक दिन में सिर्फ आम जनता के द्वारा 2 लाख से ज्यादा चंदा जमा हो जाता था। शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आम जनता किसी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी देती है और अपना पैसा खर्च करके, अपना पेट्रोल खर्च करके उसका प्रचार भी कर देती है और फ्री में वोट भी देती है। अपनी लाइफ में मैंने ऐसा पहली बार देखा है और यही सब देखकर बाकी नेता अपने हारने के डर से साजिश करने लगते हैं। और जिस दिन जयराम महतो अपना नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं, नॉमिनेशन करने जाते हैं, उसी दिन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जयराम को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। वही 2 साल पुराना विधानसभा घेराव वाला केस को लेकर के। ये कोई बहुत बड़ा केस या मामला नहीं होता है, फिर भी 200 से ज्यादा पुलिस वाले जयराम महतो को, टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करने चली जाती है, ताकि अगर पुलिस जयराम को अगर गिरफ्तार कर लेती है तो वो नामांकन फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर मिलता है पुलिस वालों को कि जाओ भैया जयराम को पकड़ो और उसको अंदर डालो जब तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना बंद नहीं होता है। जब रांची पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो वो दूसरा हथकंडा अपनाते हैं। जयराम महतो के नाम से, रियल जयराम महतो के नाम से फेक 6 नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं ताकि रियल जयराम महतो का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। लेकिन बेड लक, फेक जयराम महतो का नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है और रियल टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उन्हें इलेक्शन लड़ने की अनुमति दे दी जाती है। झारखंड में चुनाव हो चुका है, देखते हैं आने वाले 4 जून को किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप किसके साइड हो कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे महान और अच्छे लोगों की केस स्टडी लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट दमदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।